रघुबीर कौर लिखती हैं, सत श्री अकाल बाबा जी, किरपा करके इस गल दी सोझी बख्शो जी। शरीर छड्डण तो बाद जीव आत्मा कित्थे रहिंदी है ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब ये देखो, जो अक्सर मैं कहता हूँ वो ही भूल ज़्यादातर सभी में होती है। वो भूल है, जैसे ये कह रही है कि मेरे को ऐसी सोझी बख्शो, ऐसी समझ दो, ऐसा ज्ञान दो कि पता चले कि मरने के बाद जीव आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है, फिर जन्म आगे कैसे होता है। इस बात की समझ दो। इस बात की आपको समझ आ भी गई, पता चल भी गया, इससे क्या उपलब्धि होगी। थोड़ा सा कचरा और बुद्धि में इकट्ठा हो जाएगा, ये उपलब्धि होगी। ये आदमी के अंदर गलत फहमी है, धार्मिक लोगों के अंदर भी। वो सोचते हैं कि आदमी को ज्ञान ज़्यादा होगा तो मुक्त हो जाएगा। तो ज्ञान किसको बोलते हैं? यही इन बातों को पता चल जाए भी आत्मा कहाँ रहती है, मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वैकुंठ क्या है, परमात्मा क्या क्या करता है, ये सब पता चल जाए तो जिसको पता होता है ना, तो उसको बड़ा ज्ञान है। लोग कहते हैं देखो, दूसरों को ज्ञान देता है, वो समझ देता है। तो एक दूसरे को क्या बांट रहे हैं। तो ये ही फंसा रहा है ज़्यादातर लोगों को अजोके समय में, इस समय में, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो एक दूसरे को ज्ञान बांटना आसान है, बहुत आसान है। तो इतना ज़्यादा दिया जा रहा है, आदमी के मन में शब्द ही शब्द भरे चले जा रहे हैं, भरे चले जा रहे हैं। चारों तरफ से ही हमला हो रहा है शब्दों का। कि जितने शब्द ज़्यादा होंगे उतने ही तुम विक्षिप्त होते चले जाओगे, बेचैन होते चले जाओगे, अशांत होते चले जाओगे। तो यही हो रहा है, शब्द बढ़ते जा रहे हैं,
उतना ही ज्ञान बढ़ता जा रहा है। जितना ज्ञान बढ़ता जा रहा है उतना ही परमात्मा से दूर जा रहा है आदमी। ये समझना बहुत कठिन है कि ज्ञान भटकाता भी है। ज्ञान की यात्रा दोनों तरफ ही होती है। जैसे शब्द हैं, शब्द संसार से शब्दों द्वारा जुड़ा जा सकता है, संसार को समझा जा सकता है। अगर संसार में कुछ पाना है तो जितने ज़्यादा शब्द होंगे, समझ होगी, उतना ही कामयाब होगा। तो संसार में शब्द से जाया जाता है। ऐसे ही जब लौटना होता है तब भी सतपुरुष कहते हैं शब्द का सहारा लो। फिर उल्टी तरफ आना है ना। पहले तो शब्द बढ़े फिर घटें। तभी कहा है ना पे एक मंत्र को जपो, ज़्यादा लंबा ना जपो, क्योंकि ज़्यादा शब्द छोड़ने हैं ना एक शब्द के सहारे। तो कहते हैं एक शब्द के सहारे ज़्यादा शब्द छोड़। तो शब्दों के से यात्रा संसार की तरफ, शब्दों से वापस। ऐसे ही ज्ञान है। ज्ञान होता है ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम जो समझते हो वो ज्ञान नहीं है। जो तुम समझते हो ना वो ज्ञान थोड़ी है। इसीलिए तो आदमी भटकता है। अगर वो ज्ञान ही हो तो मुक्त ना हो जाए, विचारधारा पर भटकता रहता है। अब बहुत लोगों को आदत है ये, वो सुनते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, फिर आगे भी बता रहे हैं, खुद भी विचारधारा में चल रहे हैं। ऐसे विचारधारा पैदा हो गई। ऐसे ही तुमको हो जाएगी, वही होगी। तभी पूछ रहे हो कि आत्मा का क्या होता है। तो ऐसा सुन सुन के, समझ के आगे तो से आगे विचारधारा चलती रहेगी और पैदा होती रहेगी, और समझते रहोगे और बताते रहोगे और समझते रहोगे। ऐसे मन चलता रहेगा समझदारी से। बहुत लोग भटकते हैं, ज़्यादा भटकते हैं समझदार अक्सर। अभी बेसमझ कम भटकते हैं, समझदार ज़्यादा भटकता है। क्योंकि भटकने के लिए भी समझदारी चाहिए ना, और बेसमझ को भटकने के लिए भी समझदारी नहीं है ना। भटकना कैसे? समझदार तो बहुत भटकता है। तो जो इधर कहा जा रहा है ये समझदारी का मार्ग नहीं है। जहाँ समझदारी की बातें थोड़ी हो रही, इसलिए समझदारों के समझ में नहीं आ रही है। बेसमझों की बातें समझने के लिए भी तो बेसमझी होनी चाहिए ना, उतनी तो होनी चाहिए जितनी बेसमझी से वो बोल रहे हैं। तभी तभी तो समझोगे ना। तो बेसमझ की बात समझदार को अच्छी भी नहीं लगती है ज़्यादा। जो पढ़ा लिखा ना हो, है ना, अक्सर तुमने देखा है, जिसको इंग्लिश अंग्रेजी वगैरह नहीं आती,
ज़्यादा पर्सनालिटी नहीं है उसकी, पढ़े लिखे बात कम मानेंगे। पंगे सीधा साधा आदमी, क्या है इसमें खूबी, क्या है, बहुत कम मानेंगे। तो बेसमझ अगर बिल्कुल बाहर से पर्सनालिटी रख रहा हो, जो पढ़ा लिखा है संसार में, है ना, तो उसकी बात ज़्यादा मानेगा। समझदार आदमी को कहता है पढ़ा लिखा है, देखो कितनी डिग्री की है, पर्सनैलिटी तो देखो इसकी, नवाब लगता है पूरा। बाहर से आदमी प्रभावित ज़्यादा होता, तो जो साधारण है उससे प्रभावित कम होता। मैं अक्सर देखा है जो लोग मेरे साथ रहते हैं ना, ज़्यादातर उनकी श्रद्धा टूट जाती है। मैं अक्सर देखता, पहले होती है बातें सुनकर, जब मेरे साथ रहते हैं फिर ज़्यादातर लोगों की टूटती है। वो कारण यही है कि मैं बिल्कुल साधारण रहता, साधारण लोगों की तरह है, कुछ विशिष्ट नहीं। तो जो लोग मेरे साथ रहते हैं वैसा ही मैं उनके साथ रहता, कोई खास नहीं। तो वैसे ही भूलें, वैसा सब कुछ देख के वो उनकी श्रद्धा टूट जाती है। भी जी इसमें खासियत तो कोई भी नहीं, बंदा तो बिल्कुल साधारण ही। तो आदमी बाहर से देख के प्रभावित होता है, खासियत बाहर से भी कुछ दिखाई दे ना, तो समझदार तो ज़्यादा देखता है बाहर। तो समझदार ज़्यादा भटकते हैं। ये तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, फिर बात समझ की आ जाती है बीच बीच में, क्या करे, समझ चीज़ ही ऐसी है, दोनों तरफ ही आती रहती। समझनी भी है तो बेसमझ भी होना है। पहले बात समझनी है, समझ के फिर बेसमझ होना है। बेसमझ ज़्यादा परमात्मा के नज़दीक। तुमको किसने कहा कि समझदार ज़्यादा पास में होते? यही तो तुमको मालूम नहीं है। जैसे सतयुग में लोग कौन से पढ़े लिखे थे, तब तो भाषा ही नहीं ईजाद होगी, सिर्फ इशारों से बात करते होंगे, दो चार अल्फाज होंगे, ना भाषा से, ना कोई मंत्र जपते होंगे, ना कोई ज्ञान होगा, क्योंकि एक दूसरे को ज्ञान देने के लिए भी तो भाषा चाहिए ना। फिर भी वो परमात्मा के नज़दीक थे क्योंकि निर्दोष थे, जैसे छोटा बच्चा है निर्दोष, ऐसे तो परमात्मा के नज़दीक थे। तो जितने चतुर होते गए, चालाक होते गए, वो तो स्वर्ग के बगीचे से बाहर हो जाते हैं, तो परमात्मा से दूर होंगे ही होंगे। जितना ज्ञान होगा, समझ आती है, उतना ही आदमी भटकता है। संसार में भटकता है, धार्मिक ज़्यादा भटक रहे हैं। मेरी बात मानो, मैं तो सच बोल रहा हूँ, ये बात बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। वो सोच रहे हैं हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। देखो, गुरु का ज्ञान ऐसे ही तो पंडित देते थे, ऐसे ही ये दे रहे ज्ञान। तो जितना ज्ञान होता जाता है उतनी ही समझ बढ़ती जाती है। आदमी विचारों में खो रहा है, ज्ञान ही दे रहा है एक दूसरे को। ज्ञान फिर पढ़े लिखे को ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चतुर चालाक हो जाता है ना, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, चुस्त हो जाती है। जो अनपढ़ होता है उसकी इतनी चुस्त नहीं होती है। देखो, अनपढ़ को भी ज्ञान हो जाता है जो परमात्मा का है। पढ़े लिखे पर निर्भर तो नहीं है ना, कहते ना पढ़े या अनपढ़ या परमगत पा। अगर कोई कुछ भी ना पढ़ा लिखा हो,
पाठ वगैरह भी ना जानता हो, पढ़ना भी ना जानता हो, वो भी मुक्त हो सकता है, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसका ज़्यादा काम तो हुआ ही हुआ है, उलझा नहीं है विचारधारा में। जैसे छोटे बच्चे को परमात्मा की तरफ जाना हो तो बहुत आसानी से सहज चले जाएगा, जल्दी चले जाएगा, जैसे ध्रुव प्रहलाद थे। जवानी में जाना हो थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश होगी, क्योंकि विचारधारा ज़्यादा, पकड़ ज़्यादा संसार की। बुढ़ापे में जाना हो और ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि बुद्धि में विचार, फिर समझदारी का ज्ञान, अहंकार बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, वो भी पकड़ होगी, संसार की पकड़ ज़्यादा हो जाएगी, बुद्धि की पकड़ ज़्यादा होगी, वो समझते ही सारी बात समझ लेगा। तो मैं सिर्फ ये बातें सिर्फ समझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ बीच बीच में प्रमाण दिए हैं, बहुत सी बातें कही है, सिर्फ समझाने के लिए भी ये सब कुछ छोड़ना है, पकड़ना नहीं है। छोड़ने की बात को सुन के समझ लोगे तो ये भी बात भी छोड़ दोगे ना, जब छूट गया तो। जब तक छूटा नहीं है तब तक ध्यान में रखनी पड़ेगी भी सब कुछ छोड़ना है, जो दिख रहा है ये आखिरकार छोड़ना ही है ना, मरना तो है ही, तो छूट ही जाना है। तभी कहा है ना, मरने को याद रखो। मरने को याद रखने का मतलब है भाई ये सब कुछ छूट जाना है, ये याद रखो, पकड़ो मत। मौत को याद रखने का मतलब है भाई इसको ना पकड़ो जो बाहर है, ये ध्यान रखो, ये ख्याल रखो, पकड़ तुम्हारी छूटती जाए।